अपना अमूल्य समय निकाल करके आपका मार्गदर्शन करने के लिए वो यहाँ आए हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। बच्चे बैठ गए, अपने स्थान पर चुपचाप जो बैठ जाइए। शांत हो जाइए, आवाज कोई नहीं करेगा। और ये जो बैंड वाले बच्चे हैं वो भी अपना स्थान ग्रहण कर ले। आज इस कार्यक्रम की शोभा और मुख्य आकर्षक श्री रामकरण शर्मा जी हमारे बीच में अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए हैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए। आपको आगे जीवन में कैसे बढ़ना है, इस तरह के टिप्स आपको दिए जाएंगे। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि वो हमारे सरदार पटेल इंटर कॉलेज में आकर के उन्होंने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। और हमारी प्रबंध समिति जो है अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य, उनका स्वागत करेंगे। पहले बुके करवा दो, कैसे करवा दो। मैं इस कॉलेज के संस्थापक प्रधान तेजपाल जी, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं, प्रबंधक श्री तेज सिंह जी, अध्यक्ष श्री विश्राज जी से अनुरोध करूंगा कि वो बुके दे करके आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। जल्दी महेंद्र सिंह जी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, प्रधान नीरज शर्मा जी जो हमारे बीच में है, सभी जो है आज के मुख्य अतिथि का बुके देकर के स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर विश्व में जो है भारत का प्रचंड फहराया है। इंटरनेशनल साइंटिस्ट है। अब मैं हमारे साइंस के अध्यापक श्री अनिल सागवान जी आए और माला पहना करके एक बार मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। श्री पवन कुमार शर्मा जी, हमारे प्रदेश के अध्यापक श्री संजय ठाकुर जी आए और मुख्य अतिथि का माला पहना करके स्वागत करें। भिजवा दो, औरों को भिजवा दो। सुभाष पारका जी, सुभाष पारका जी, अखिलेश शर्मा जी आ जाए और मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। श्री धीरज राणा जी, धीरज जी आ जाए। सभी अध्यापकों एक साथ बुके के साथ बुलवा लो। श्री तलसी वाले जी, जो भी अध्यापक रह गए हैं वो आ जाए और एक बार बुके देकर के आज के चीफ गेस्ट श्री रामकरण शर्मा जी का स्वागत करें। मुकेश जी, हो गया।
स्वागत गीत की बालिकाएं जल्दी आ जाएं। हाँ इसे करवाएंगे इसके बाद स्वागत गीत। स्वागत गीत की बालिकाएं आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगी। किस पर साला दिखता है ना तुम बंद आओ जाओ जल्दी आओ शाबाश ना चल तो रही मेरी माला अपने हाथ में ले लो और नजदीक चले जाओ थोड़े ले लियो फिर
विजेंद्र जी, हाँ जी विजेंद्र जी, इन बच्चों को लाइन से ले आइए, यहाँ बैठ जाएंगे। बुला लो इधर तक, बुलाइए। बालेश्वर जी, इन्हें बच्चों को लाइन से ले आओ जल्दी। धीरज जी बैठवा दो। धीरज जी ने लाइन से वहीं बैठवा दो, 2-3 लाइन बनवा दो इनकी। हाँ सभी बच्चे शांत हो जाएंगे। देखिए, हमारे देश की प्रनीति रही है अतिथि देवो भव, इसीलिए अतिथि के स्वागत करने के लिए अब मैं अपने गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं कि वो शॉल उड़ाकर और पगड़ी पहना करके, जो हमारे परंपरा रही है, आज के मुख्य अतिथि जी को वो रखें, शॉल देखिए, पगड़ी में होंगी। संजय जी पगड़ी लेके मेज पे ही तो है, वहीं बाहर उस ऑफिस में मेज पे। शांत रहेंगे बच्चे। ना ना, अरे वो मुझे पता है क्या हो रहा है, मुझे पता है भाई साहब, इसकी डायरेक्शन क्यों है। मैं ऐसे घुमाया था ना। से रख लीजिए, मेरा ही। हाँ सारे खड़े हो जाओ। चादर देखे साइलेंट। बच्चे तालियां बजाइए। जो हमारी पौराणिक परंपरा रही है अतिथि देवो भव, पगड़ी पहना करके और शॉल उड़ा करके आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत किया जा रहा है। उनके स्वागत में बच्चे एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। क्योंकि
बागपत का ही नहीं पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है। अमेरिका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, कई देशों में इन्होंने जो है अपना जो कार्य सिद्ध करके दिखाया है। अब फिलहाल अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो देश का मान सम्मान। और अभी 2 दिन पहले ही बागपत के तीनों विधायक और सांसद जी ने इन्हें बागपत गौरव रत्न का पुरस्कार दिया है। तो हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इन्होंने यहाँ आकर के हमारा मार्गदर्शन के लिए समय दिया है। अब मैं प्रधान जी को आमंत्रित करता हूँ कि मुख्य अतिथि जी के संबोधन में अपना वक्तव्य दें। आदरणीय इस स्कूल के मैनेजमेंट अध्यक्ष, मैनेजर, कोषाध्यक्ष तथा मेरे पड़ोसी गांव के बहुत ही आदरणीय सम्मानित नीरज प्रधान जी और हम सब आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आदरणीय श्री रामकरण शर्मा जी, हम उनका इस स्कूल में और इस गांव की तरफ से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। देखो प्यारे बच्चों, बात सुनो, हमारे रामकरण जी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। ये ना नेता हैं ना अभिनेता हैं, ना इन्हें कोई हमारे से काम है, ना तुम्हारे से कोई काम है। एक फोटो ऐसा ले लूं। लेकिन इन्हें क्या काम है? इन्हें काम केवल ये है, इनके दिल में ये एक वो है, अब भाई हमारे और बच्चे भी इसी तरह की ऊंचाइयों को छू करके हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा। हमें इसलिए मैं देखता हूं पिछले कई वर्षों से मुलाकात तो आज हुई है। मैं हमारे पीटीआई साहब संजीव जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने रामकरण जी से हमारी मुलाकात करा दी, वरना अखबार में मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा हूं। हमारा पड़ोसी गांव टोडी दूर के नहीं है, हमारे पड़ोसी गांव के हैं। तो देखे इनमें दिल में भरा नहीं है जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। केवल वैज्ञानिक हमारे भारत में, हमारे बागपत में और भी बहुत वैज्ञानिक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब में ये उत्साह, ये उमंग, बच्चों को आगे बढ़ाना, ये अपने विचार उनमें रखना, सब में ये भावना नहीं होती। छोटा सा विचार मैं डाल दूं आदरणीय रामकरण जी, ये हमारा स्कूल सामाजिक स्कूल है, किसी का एक का निजी नहीं है। ये मैनेजमेंट आपके दौरे बैठी है, इसमें हमारे गरीब परिवेश के बच्चे ज्यादातर, जो बहुत रईस हैं वो तो अपने को बाहर पढ़ा लगे इंग्लिश में, और यहाँ इंग्लिश अच्छी भाषा पढ़ाई होती है जी। और इस स्कूल ने इतने अच्छे बच्चे दिए हैं जी। अभी पिछली बार हमारी एक लड़की पीसीएस बनी, इस स्कूल की इंटर करके गई थी। एक लड़की क्रिकेट में भी बहुत अच्छा नाम उसका दिल्ली की वो है, वो रणजी ट्रॉफी में है, वो भी इसी स्कूल से पढ़ के गई थी। और कई बच्चे, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गांव में कोई घर मुश्किल बचा होगा वो सब इस स्कूल की देन है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी हल्की मोटी नौकरी पे ज्यादातर जा चुके हैं बच्चे। तो हमारे पूर्वजों का और हमारी कमेटी का ये बड़ा हम अपने आप को सफल मानते हैं कि जिस दिन इस गांव में स्कूल नहीं था, अब जहां स्कूल होता है बड़ौत के आसपास के, इसने साइंटिस्ट इतनी अच्छी पोस्टों पर क्यों है? क्योंकि वहां डिग्री कॉलेज था, वहां इंटर कॉलेज थे, बच्चे कम खर्च में जाकर के वहां पढ़ लेते थे, इसलिए ऊंचे ऊंचे पदों पे आज वह आसीन है। हमारी शिक्षा मितली स्कूल थे, मान लिया स्वर्गीय डालचंद जी का बनाए हुए, हम जैसे लोग तो वहीं पढ़े, लेकिन ये हमारे बच्चे जामे खुराफात करते तो अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे। यहाँ दबाव, कमेटी का दबाव,
अध्यापकों का दबाव, गांव का दबाव, उस दबाव से ये उम्र ऐसी होती है। यदि इस उम्र में बच्चा सही दिशा में चला जाए तो वो तरक्की कर लेता है। तो कम फीस उम्र में ये हमारे सारे टीचर जो हैं ये भी शिक्षा का दान कर रहे हैं जी। गवर्नमेंट से कोई सुविधा नहीं है यहाँ, केवल 8-8, 10-10, 12-12 इनसे फीस लेकर के। फीस भी बहुत कम है हमारी। फीस भी हमारी इस स्कूल की, जो आसपास के सब स्कूल है, सबसे कम है जी। 150-200 रुपए से फीस शुरू है और 450 तक केवल जी। तो ये तो मैं अपनी संस्था पे, अब इस बार कोरोना ने 2 साल को है, नहीं तो हमारे यहाँ तो 1200 बच्चे थे जी। कुछ बच्चे अब के घट गए, कुछ बच्चे आ नहीं रहे। तो ये इस स्कूल की हो रही है बहुत अच्छा खेल के, उसमें ऊंचाइयों तक, स्टेट तक हमारे बच्चे गए कई दफे। तो आदरणीय मैं रामकरण जी का वास्तव में वो धन्यवाद करते हैं कि देखिए ये हमें कुछ बताने, आपको आगे बढ़ाने, अपना कीमती समय दे करके हर स्कूल में जा रहे हैं। इतने महान व्यक्ति कम ही होते हैं दुनिया में जो अपने ये सरस्वती यूनिवर्सिटी, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यो तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यदि हम अपनी बातों को औरों को बताओगे तो हमारी जो सरस्वती है, जिसका कंठ हमारे कंठ में रहती है, जो विराजमान, वो और आगे बढ़ती है, तरक्की करती है। वो आज अपनी बात हमें पूरी बताएंगे, क्योंकि वो अपने बारे में भी 2 शब्द हमें जरूर बताएंगे। ज्यादा नॉलेज हमें भी नहीं, वे इतना सुनते हुए कि हमारे रामकरण जी टोडी के रहने वाले हैं और अमेरिका में साइंटिस्ट हैं। देखिए वहां से आने जाने का भी बहुत किराया लगता है, लेकिन वो ये जो मैंने दोहा, इन्हें अपने देश से प्यार है, अपनी मातृभूमि से प्यार है, इसलिए ये आते हैं, नहीं तो वहां भी बच जाते। बहुत हमारे लोग अमेरिका में चले गए और वहीं बच गए, उन्हें क्या लेना देना भारत से। लेकिन हम इनका धन्यवाद करते हैं। इस स्कूल की प्रांगण में सर ने हमें टाइम दिया, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अभी प्रधान जी ने विस्तार से जो है स्कूल की रिपोर्ट पेश की कि विद्यालय किस तरह बना, किस तरह बच्चे तरक्की कर रहे हैं। अब मैं आज के मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करने से पहले हमारे पूर्व प्रधान श्री नीरज शर्मा जी ब्राह्मण पुट्ठी से जो आए हैं उनको आमंत्रित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय हमारे देश के, भारत देश के लाल, पूरे संसार में देश का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर रामकरण शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारी शानदार दूर दराज क्षेत्र में, पूरे जनपद में इस संस्था जो नाम कर रही है उसके हमारे मैनेजर साहब, अध्यक्ष महोदय, संस्था के हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे सदस्यगण, इस संस्था को आगे गति प्रदान करने वाले, दीपक जलाने वाले इस क्षेत्र में हमारे तमाम शिक्षकगण, संचालन कर रहे हमारे गुरुजी, तमाम हमारा इस संस्था का स्टाफ जो बड़ी मेहनत से इस संस्था को आगे ले जाने का कार्य करता है, और हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बीच में हमारे देश का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर रामकरण शर्मा जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करता हूं।
प्यारे बच्चों, डॉक्टर रामकरण शर्मा जी ने, जैसा कि हमारे गुरुजी सर्वोदय पब्लिक स्कूल के संस्थापक, फाउंडर और इस संस्था के भी संस्थापक माननीय तेजपाल प्रधान जी गुरुजी, मैं बताना चाहूंगा हमारे डॉक्टर साहब को कि यहाँ जो है एक तालाब हुआ करता था और हमारे गुरुजी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत से आसपास के क्षेत्र से, गांव से चंदा इकट्ठा करके अब से करीब 32 साल पहले इस संस्था की नींव रखी और इन्होंने पूरे समाज को जोड़कर आज इस संस्था को इस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, समाज को साथ लेकर, कि आज जनपद में यह एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके बच्चे ऊंचाई छूकर जो है इस संस्था का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे गुरुजी के सबसे छोटे सुपुत्र श्री राहुल जी, जो अभी पीसीएस क्लियर करके बेसिक शिक्षा अधिकारी बने हैं, मैं जोरदार तालियों के साथ उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुरुजी के द्वारा हॉस्पिटल की स्थापना की गई, जो आज क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, हमारे यहाँ सीबीएसई की संस्था नहीं हुआ करती थी, ऐसी संस्था नहीं हुआ करती थी। क्षेत्र हमारा जो है बहुत बड़ा है, तो इन संस्थाओं के खुलने से, गुरुजी के योगदान से, उनकी कड़ी मेहनत से आज इस क्षेत्र के तमाम बच्चे हमारे देश और दुनिया में जाकर जो है अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, डॉक्टर रामकरण शर्मा जी, आप जिन्होंने चोडी गांव से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और सरूरपुर खेड़की से 12th करने के बाद आईआईटी दिल्ली से पीएचडी करने के बाद संसार के उन विकसित देशों में, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो, वहां पर पहुंचकर साइंटिस्ट बनकर, वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने जो एंजाइम होते हैं, तमाम प्रकार के एंजाइम होते हैं, लाल सागर की 2 किलोमीटर की गहराई में जाकर आपने एक ऐसे एंजाइम की खोज की है जो आज हमारा यह वायु प्रदूषण है, जिससे लगभग हमारे देश में 12 से 15 लाख तक की मृत्यु हो जाती है और जल प्रदूषण से प्रतिवर्ष 1 से 1.5-2 लाख जो है हमारी मानव जाति, इस देश की मानव जाति काल के ग्रास में पहुंच जाती है। उस पर आपने काम करने का काम किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पूरे संसार में भारत के युवा वैज्ञानिक, जिनको अभी 2 वर्ष पहले जापान में युवा का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया, इसके लिए भी मैं आपका कृतज्ञ हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। आज बागपत जनपद का, पहले हमारे गांव का, परिवार का, जनपद का, क्षेत्र का, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर देश का नाम रोशन करने वाले हमारे डॉक्टर रामकरण शर्मा जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त, जो बहुत व्यस्त रहते हैं, और हमारे बीच में हमारे गुरुजी श्री संजीव शर्मा जी, जिनके द्वारा आज हम इनसे मिल पाए। पिछले 6 महीने से लगातार चर्चा कर रहे थे कि डॉक्टर रामकरण शर्मा जी से वार्ता चल रही है और आने वाले दिसंबर माह में शायद वो आ सकते हैं, तो उनसे मुलाकात संभव है। हम कृतज्ञ हैं कि आज हम आपको पाकर बहुत, हमारे भावनाएं जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द नहीं है कि आज हमें आपसे मिलकर कितनी खुशी हो रही है।
प्यारे बच्चों, आपका बहुत अच्छा समय है। आपको हमारे ऐसे गुरुजन मिले हैं, हमारी ऐसी जो है कमेटी मिली है, और कम शुल्क लेकर जो कार्य यह संस्था कर रही है, सबसे बड़ा त्याग हमारे इन गुरुजनों का है। यह वित्त विहीन संस्था जो इस प्रदेश में नाम रोशन कर रही है, और इन शिक्षकों का जो त्याग है, जो बलिदान है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। नहीं तो आज 50-50, 70-70 हजार, 1-1 लाख रुपए लेकर शिक्षक जो है सरकारी नौकरी पाकर, हालांकि बच्चों को पढ़ाने का कार्य वो भी कर रहे हैं, लेकिन आपके त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। मैं आपको भी जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच हमारे साइंटिस्ट पहुंचे हैं, और तमाम साइंटिस्टों को पछाड़कर जो पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है, देश का नाम रोशन किया है, वह काबिले तारीफ है। अब आप बच्चे, आपको सुनना चाहेंगे कि किस प्रकार जो है आप आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान नीरज शर्मा जी ब्राह्मण पुट्ठी से। बड़े ही सुंदर शब्दों से इन्होंने